हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एमबीए का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज, ज्यादातर कैट एस्पिरेंट्स एमबीए एस्पिरेंट्स का ड्रीम कॉलेज एसपी जैन का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन में एक बहुत ही मेजर चेंज हुआ है कि एसपी जैन अब जैट का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके साथ ही क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन एसपी जैन में होते हैं उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या क्या चीजें कंसीडर की जाती है, एंड इसके साथ ही आपके कैट और जीमैट की कट ऑफ क्या रहती है, कॉलेज की प्लेसमेंट्स क्या रहती है, इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में एक एक बात बताने वाला हूं। तो सारी की सारी चीजों के नोट्स बना लेना, काफी ज्यादा इंसाइटफुल ये वीडियो रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे जितने भी एमबीए के फॉर्म्स आ रहे हैं, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स, कोई पैटर्न चेंजेस, कोई सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ, प्लेसमेंट से रिलेटेड हर एक वीडियो आपको मिल पाए। एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। इंस्टाग्राम पे हमारी कैट रिवीजन सीरीज चल रही है स्टडी बस एजुकेशन पे, तो आप चैनल फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे डेली बेसिस पे नोट्स आते हैं एंड साथ में काफी सारी वीडियोस आपको दी जाती है। तो मैं जब आपको ये बोलता हूं कि एसपी जैन बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेजेस का रीजन है कि ओवर द ईयर्स इसने इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स रिलीज की हैं। तो अगर मैं भाई आपसे बात करूं लेटेस्ट ईयर 2020 की प्लेसमेंट्स की, तो एवरेज सैलरी जो रहा है वो रहा है 26.36 लाख पर एनम, विच मींस इनकी जो प्लेसमेंट है वो काफी सारे आईएम से भी बेटर है एंड टॉप 5 कॉलेजेस में ये कॉलेज एंटर करता है। अगर हम चेक करें इनकी मीडियन सैलरी तो वो भी 25 लाख है, विच इज अगेन अ वेरी हाई बेंचमार्क। हाईएस्ट सैलरी जो गई है वो गई है 51 लाख। अब अगर आप देखोगे टोटल बच्चे जिन्होंने भाई एनरोल किया प्लेसमेंट के लिए 238 थे, 122 कंपनीज आई थी, जिसमें 109 बच्चों को तो प्री प्लेसमेंट ऑफर ही मिल गया था। प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है कि जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो फर्स्ट ईयर के बाद, तो वही कंपनी आपको जॉब भी दे देती है। मतलब आप विद इन 1 ईयर अपनी प्लेसमेंट को लेकर सिक्योर हो जाते हो। इसीलिए इस कॉलेज का जो एक वेटेज है, इस कॉलेज की एक रेपुटेशन जो है ओवर द इयर्स इंक्रीज हुई है। इसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हो क्या हाईलाइट रही इनके प्लेसमेंट की, तो 15% जो बच्चे थे उनका जो प्लेसमेंट वो आईबी फॉर्म्स के साथ रहा। 34% जो बच्चे एफएमसीजी में गए हैं, 50% बच्चे जो ऑपरेशन चेन के थे वो एफएमसीजी ई कॉमर्स में गए हैं, 40% जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के थे वो आईटी फॉर्म्स में गए हैं। तो हर एक कंपनी आती है, मेजरली जो टॉप कंपनीज है पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की, वो यहाँ पे हायरिंग करने आती है। फाइनेंस की टॉप प्रोफाइल्स, मार्केटिंग की टॉप प्रोफाइल्स, ऑपरेशन की टॉप प्रोफाइल, सप्लाई चेन, आईटी मैनेजमेंट, फिनटेक, हर एक कंपनी में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और अगर आप इसके अदर फैक्टर्स देखोगे तो 56.67 जो ऑफर्स हुए हैं वो 25 लाख से ऊपर का पैकेज है। मतलब मोर देन 50% ऑफ द बैच को 25 लाख से ऊपर का पैकेज मिला है एंड 87% बैच को 20 लाख से ऊपर का पैकेज मिला है, विच इज अगेन अ वेरी डिसेंट प्लेसमेंट। आप ये देखोगे अगर 87% बच्चे 100 में 87 बच्चों को 20 लाख से ऊपर का पैकेज मिल रहा है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड 95% बच्चों को 18 लाख से ऊपर का प्लेसमेंट मिला है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट इंडिया की है। इसीलिए इनका सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा डिफिकल्ट है, कट ऑफ भी हाई रहती है, लेकिन अगर आप अपने फॉर्म को बहुत सही तरह से फिल करते हो तो आपको प्रोफाइल बेस के लिए कॉल भी आ जाता है। सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एक एक करके, तो बहुत ध्यान से आपको एंड तक देखनी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं जो आपके लिए रिलीज हुए 21-23 बैच के लिए, क्योंकि आप कैट एग्जाम अपियर करोगे 2020 में, आपका एडमिशन होगा 2021 में, इसीलिए इसको कहा जाता है 2021-23 एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन का डेट कब स्टार्ट हो रहा है? 28 सितंबर को। तो 28 सितंबर को इसका फॉर्म आ जाएगा एंड 27 नवंबर तक आपको फॉर्म फिल करना है। 1 मंथ की विंडो है। हाँ, मुझे पता है कैट एग्जाम से पहले ही इसकी डेट क्लोज हो जाती है, तो अगर आपके मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको लगता है मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए। डेफिनेटली एक वन ऑफ द कॉलेज है जो मैं रिकमेंड करता हूं, जो आपको फॉर 100% टारगेट करना चाहिए। तो डेट्स आपको पता चल गई हैं। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे सिलेक्शन क्या होता है। अब एसपी जैन का सिलेक्शन क्राइटेरिया ना पूरे इंडिया में जितने एमबीए कॉलेज है उनसे थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह से सिलेक्शन होता है। या तो आपका प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन हो जाता है या एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मान लो आप में से कोई स्टूडेंट है जिसका प्रोफाइल अच्छा है, उसने 10th में अच्छा किया है, उसने 12th में अच्छा किया है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, उसका वर्क अच्छा है, उसका एंट्रेंस एक्सोर भी ठीक है, उसने लीडरशिप पोजीशन भी होल्ड की है, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, इंटर्नशिप्स आपने की है, आपने अलग अलग सोसाइटीज ज्वाइन की है, आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो एक तरह से आपने हमेशा मेहनत की है अपनी लाइफ में, तो आपने हमेशा मेहनत की है, तो एसपी जैन कहता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो हम आपको प्रोफाइल के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे। अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो आपकी सीट फिक्स हो गई। आपके एग्जाम से पहले आपका इंटरव्यू हो जाता है, कैट के रिजल्ट से पहले आपका इंटरव्यू हो जाता है,
फिर आपके लिए ये होता है कि आपको 85 परसेंटाइल लेके आनी है, कैट या अदर एग्जाम जो भी एक्सेप्ट करता है, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। या फिर अगर मान लो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कहा मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं है, मेरा 10th बहुत अच्छा नहीं है, 12th एवरेज है, ग्रेजुएशन एवरेज है, मेरा यार वर्क एक्स भी ठीक ठाक है, कोई एक्सेप्शनली गुड नहीं है, तो आप एग्जाम बेस्ड एंटर करो। आप बोलो भाई मैं कैट में हाई कट ऑफ क्रॉस करूंगा, मैं भाई कैट में 96 97 जो इनकी कट ऑफ रहती है उतनी लेके आऊंगा, फिर मेरा इंटरव्यू होगा, फिर मैं क्रैक करूंगा। तो आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है। तो जो स्टूडेंट्स अपने चाइल्डहुड से अपने 10 12 से अपनी प्रोफाइल मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं यार मुझे कैट के थ्रू जाना है, मैं अब अपनी लाइफ में सीरियस हो गया हूं, तो आपको कैट में ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, आपके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसीलिए यहां पे बोला गया है प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन या फिर प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड एडमिशन। तो सिर्फ प्रोफाइल बेस पे अगर आपको जाना है तो ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। एंड अगर आपको एग्जाम बेस्ड जाना है तो आपको कैट में हाई जो कट ऑफ इनकी रिलीज होती है वो क्रॉस करनी है, उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट होता है। इस चीज को और डिटेल में समझते हैं तो हम बोल सकते हैं भाई, अगर आप देखोगे सबसे मेजर जो चेंज हुआ है एसपी जैन के सिलेक्शन प्रोसेस में, वो ये है कि वो जैट का स्कोर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है दिस ईयर ऑनवर्ड्स। लास्ट ईयर तक वो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करता था, कैट जैट या जीमैट से आप एंटर कर सकते थे, बट इस साल इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि या तो कैट का स्कोर होना चाहिए या फिर आपके पास जीमैट का स्कोर होना चाहिए। इसके पीछे रीजंस कुछ भी हो सकते हैं कि कोविड की वजह से ऑलरेडी काफी सारी कंटिजेंसी प्लान करनी है, या फिर जो जैट का रिजल्ट है, जैट का एग्जाम होता है वो कंपैरेटिवली लेट होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा लेट क्लोज होता होगा। इसलिए एसपी जैन ने अपने कुछ डिसीजन लिया और उन्होंने कहा हम कैट और जीमैट को एक्सेप्ट करेंगे, उसके अलावा हम कोई एग्जाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो इनका 2 ईयर का एमबीए प्रोग्राम है। अब इसमें होता क्या है ये समझो, इनका मिनिमम क्राइटेरिया बहुत फिक्स है। इनका ये क्वालिफाइंग स्कोर है वो है 85 परसेंटाइल, चाहे कैट हो, 85 परसेंटाइल जीमैट, और तीनों सेक्शन में आपको 75 75 लेके आना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 85 स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दिस इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपका प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन क्लियर हो जाता है, आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, फिर जब आपका कैट का रिजल्ट आता है तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको क्रॉस करनी है। ठीक है, और जो कैट का कट ऑफ आता है उसके हिसाब से अगर आप जाना चाहते हो तो उस सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते ये देखो। आपके सबसे पहले मार्क्स होने चाहिए 50%, तो 50% या 50 से ज्यादा अगर आपके मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। वर्क एक्स ऐसा नहीं है, मैंडेटरी है, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपके पास अगर 5 इयर्स तक का वर्क एक्स है तो भी आप अप्लाई यहां पे कर सकते हो। तो भाई यहां पे 0 से 5 इयर्स का एक क्राइटेरिया रहता है मेजरली जो लोग सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका 50% होना चाहिए ओवरऑल जो आपका स्कोर फाइनल बन के आता है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूं प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन एंड स्कोर बेस्ड एडमिशन का क्या चक्कर है। आपका जो फॉर्म आएगा उस फॉर्म को जब आप फिल करोगे, आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना है, एक ही फॉर्म होता है जो आपको एसपी जैन का फिल करना होता है। अब इस एसपी जैन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपका एकेडमिक्स कैसा है, आपका वर्क एक्स कैसा है, क्या आपने काम किया है, क्या अचीवमेंट्स है, कौन से लीडरशिप रोल्स आपके पास रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं, क्या काम किया है, किस किस सेक्टर में काम किया है, आपका सोशल सेक्टर में क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, हर चीज को आप फिल करते हो। तो फॉर्म बहुत डिटेल में फिल करना है, बहुत अच्छे से फिल करना है, 4 बार रिव्यू करके फिल करना, बिकॉज वो फॉर्म जो है उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग निकलती है जो प्रोफाइल बेस की होती है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा भी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं आपको एक एक पॉइंट पे बताऊं कि किस तरह से अपनी चीजों को मेंशन करना है तो आपको वो अपडेट मिल जाए। तो अब क्या होता है, आप लोग अपना फॉर्म फिल करके सबमिट कर देते हो, एसपी जैन के पास फॉर्म चला गया। अब फॉर्म को जाने के बाद क्या होगा, फॉर्म को जाने के बाद एसपी जैन पूरे के पूरे फॉर्म को स्कैन करता है। जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उन सारे फॉर्म्स को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। एंड उस स्कैन में अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो गया, आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो गई, क्योंकि देखो अभी तो कैट का एग्जाम भी नहीं हुआ, आपने सिर्फ फॉर्म सबमिट किया, आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया। तो अब आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट इसलिए हुआ है क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो प्रोफाइल है वो काफी स्ट्रांग है। करेक्ट, अब आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाएगा, आपका कैट का एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा नहीं उससे पहले ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद वो अपनी सिलेक्शन लिस्ट भी निकाल देंगे, और सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम अगर आ गया तो बस आपके लिए एक छोटी सी क्राइटेरिया रह जाएगी कि अब आपको कैट या जीमैट में 85 परसेंटाइल से ऊपर लेके आना है। अगर आप ले आए तो आपका एडमिशन डन हो चुका है। दिस इज द एडमिशन प्रोसेस ऑफ प्रोफाइल बेस्ड। अब बात करते हैं स्कोर बेस्ड पे। आपने फॉर्म सबमिट किया था, आपको भाई प्रोफाइल बेस्ड कॉल नहीं आई, आपको दिख गया यार दिसंबर तक मेरा इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ, मेरे पास कोई ईमेल भी नहीं आया, मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हुई, तो आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हुई तो कोई अलग से फॉर्म नहीं बनना। अब आपका वो सेम फॉर्म सबमिटेड है एसपी जैन के पास। अब आप अपने कैट एग्जाम में अप्लाई करते हो, कैट एग्जाम का रिजल्ट आता है, कैट एग्जाम का जब रिजल्ट आता है उसके बाद एसपी जैन एक बारी और एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट करता है। इस बार वो जो एप्लीकेंट को शॉर्टलिस्ट करता है वो बेस्ड आउट होते हैं एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर पे। अब जो एंट्रेंस टेस्ट की कट ऑफ होती है जनरली 95 प्लस रहती है,
95 से ऊपर अगर आपका स्कोर आता है कैट के अंदर, या फिर जीमैट में अगर आप भाई लेके आते हो अपना स्कोर एक 680 के आसपास, 680 या 680 से ज्यादा, तो आपको कॉल आ जाती है। ठीक है, फिर आपके पास जब कॉल आएगी तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। उस इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड एडमिशन। दोनों चीज आपको क्लियर हो गई है, दोनों चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, वो ये मान लो आपने प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन क्रैक भी कर लिया, आपका इंटरव्यू भी हो गया, एंड अगर आपका कैट जीमैट में 85 से कम रह गया तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, तो प्रोफाइल बेस में मैंडेटरी ये तो है ही कि 85 लेके आना है। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपका 85 पे सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका प्रोफाइल एवरेज है तो आपको कैट की 95 से ऊपर वाली कट ऑफ को क्रॉस करना है, फिर आपका यहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज आपको बहुत डिटेल में और समझा देता हूं, पूरी की पूरी चीजों को समझते चलते हैं ताकि आपका माइंड जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब यहां पे हमें देर का सिलेक्शन प्रोसेस फेज 1 फेज 2 दोनों आपको समझा रहा हूं। एंट्रेंस एग्जाम आपका इस साल कैट और जीमैट एक्सेप्ट हो रहा है, आपका जैट का एग्जाम एक्सेप्ट नहीं हो रहा जो लास्ट ईयर तक हुआ करता था। अब हम इस पे ये नहीं कह सकते कि आगे वाले ईयर्स में होगा कि नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर जब नोटिफिकेशन आएगा तब हमें पता चलेगा। ठीक है, जो अर्ली इंटरव्यू है, जो हम प्रोफाइल बेस की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर हो रहे हैं, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कितना कंसिस्टेंट है, आपका वर्क एक्स कितना है, आपने कितनी इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट, सोशल सेक्टर्स, एनजीओ, जो भी चीजें करी हैं, कोई आपने स्पोर्ट में नेशनल लेवल जीता हुआ है, कोई डिबेटिंग, कोई डांसिंग में नेशनल लेवल है, सारी की सारी अचीवमेंट्स आपकी काउंट होती है। उस अचीवमेंट के बेसिस पे आपका क्या होता है, आपका अर्ली इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है, उसमें आपका भाई एक सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट हो जाता है। इन्होंने इस बार अपने नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि भाई ड्यू टू कोविड-19 ऑनलाइन भी इंटरव्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो सारे इंटरव्यूज ये कंडक्ट कर लेते हैं, फिर इनको जो बेस्ट प्रोफाइल लगती है इनको ये पहले से ही एडमिशन का ऑफर दे देते हैं और बस ये लिख देते हैं अब आपको कैट में कितना स्कोर लाना है, 85 लाना है। फिर आपका होता है सेकंड फेज शॉर्टलिस्ट, जो मैंने आपको बताया। ये फेज कब अवेलेबल होता है, जब एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर्स आ जाते हैं। तो इसमें आपका प्रोफाइल भी थोड़ा सा कंसीडर होता है, लेकिन मेजरली आपका जो एंट्रेंस टेस्ट का परफॉर्मेंस है वो ज्यादा काउंट होता है। तो जैसे फर्स्ट फेज में एंट्रेंस का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आया, सिर्फ प्रोफाइल के बेसिस पे आपका एडमिशन हो गया, फिर आपको 85 लेके आना है। सेकंड वाले फेज में आपको भाई एंट्रेंस टेस्ट देना है, एंट्रेंस टेस्ट आपने कैट का दिया, जीमैट का दिया, जो उनकी कट ऑफ है 95 से उसके ऊपर आप लेके आ गए, आपका इंटरव्यू हो गया, फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, फिर इन दोनों के बाद इनकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकलती है, जिस सिलेक्शन लिस्ट में आपका सब कुछ काउंट हो गया, जो प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन है, जो जनरल एडमिशन है, एंट्रेंस वाले, सारी की सारी चीजें आ गई, आपके जो इंटरव्यूज हुए वो आपके इंटरव्यू सारे कंडक्ट हो गए हैं, उसके बाद सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आ जाती है, आप अपनी फीस पे करते हो और एडमिशन में एंटर करते हो। तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है इनका, हर किसी को मौका दे रहा है, सबके लिए एक फेयर प्ले है कि भाई जिन्होंने बचपन से मेहनत करी है वो भी एंटर कर सकता है, जिन्होंने अब मेहनत करनी शुरू करी, आप कैट में अच्छा स्कोर करो आपको भी मौका मिलेगा। तो बहुत ही एक फेयर प्रोसेस है इनका, जिसकी वजह से भाई काफी पॉपुलर कॉलेज भी है, बिकॉज इनके पास हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स आते हैं, इसीलिए आप देख पा रहे हो प्लेसमेंट भी इनकी टॉप पे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेड कॉलेज है मेरी साइड से। डेफिनेटली आपको फॉर्म भरना है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले भाई मैं वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपने फॉर्म को 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार रिव्यू कर लेना, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद कुछ नहीं है। मेरे को ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स पता है जिनका प्रोफाइल उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, हर चीज को अच्छे से मेंशन किया, जो जो उन्होंने लाइफ में अचीवमेंट्स करी है वो सारी चीजें लिखी, अपने पैराग्राफ्स को अच्छे से लिखा, एंड आज की डेट में वो एसपी जैन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एंड बिकॉज उनका प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है, चीजों को काफी सीरियसली लेना है, कोई भी गलतियां नहीं करनी है। इसके लिए आप बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अब बैक टू बैक सारे कॉलेज के फॉर्म आने वाले हैं। तो इस वजह से आपको बिल्कुल 100% अटेंशन के साथ सारी की सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी, माइंड बिल्कुल सॉर्ट हो गया होगा, एंड नाउ यू आर इन अ गुड पोजीशन। तो जैसे ही फॉर्म्स आएंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्या फॉर्म में चेंजेस हैं, क्या नए क्वेश्चंस आए हैं, जैसे ही फॉर्म लाइव हो जाएगा इनका, हम इसके ऊपर और ज्यादा डिस्कशंस करेंगे। तो चैनल को फॉलो करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।